एकीकडे इंधन टंचाईची भीती आणि दुसरीकडे उसातून तयार होणारी ऊर्जा. अहिल्यानगरमधील कोपर गावामधून समोर आली आहे एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी. व्यावसायिक गॅसच्या वाढत्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आता इथेनॉल स्टोव्ह हा नवा पर्याय पुढे येतोय. संजीवनी उद्योग समूह आणि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याच्या पुढाकारातून हा अभिनव प्रयोग यशस्वी ठरलाय. युवा नेतृत्व विवेक कोल्हे यांच्या संकल्पनेतून विकसित करण्यात आलेल्या या स्टोव्हमुळे गॅसवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. विशेष म्हणजे हा पर्याय केवळ किफायतशीरच नाही तर सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरकही आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या इथेनॉलचा वापर आता कुकिंगसाठीही होऊ शकतो, मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक परवानगीची गरज आहे. दरम्यान कोल्हे कारखान्याच्या CNG प्रकल्पातून दररोज 10 ते 12 टन गॅस उत्पादन सुरू असून सहकार क्षेत्रातून ऊर्जा क्रांतीचे नवे दार उघडले जात आहे. शेतकरी आता फक्त अन्नदाता नाही तर ऊर्जादाता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे हे चित्र आहे. जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में या वहाँ पे युद्ध स्थिति निर्माण हुई है, उसके वजह से कई सप्लाई चेन हमारा आगे पीछे हुआ है. हालांकि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है. आदरणीय मंत्री महोदय ने सभागृह में बताया कि कोई भी शॉर्टेज LPG का देश में नहीं है, लेकिन कुछ एक आगे पीछे होने के कारण व्यवसायिकों में वहाँ थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति निर्माण हुई है. अगर आप देखोगे तो आज 60% LPG ये इंपोर्ट होता है, उसमें से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है जहां पे युद्ध चल रहा है, और इस कारण थोड़ा सा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है. लेकिन अगर 10 साल पहले जाओगे तो जब कोरोना के पहले आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आदरणीय देश के पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान मोदी जी ने किया था, उस दौरान इथेनॉल निर्मित चालू हुई. उसके पहले से इथेनॉल निर्मित चालू हुई और लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे ईंधन में किया गया और एक अन्नदाता से ऊर्जादाता का प्रवास हमारे किसानों को शुरू हुआ. और इस प्रवास में अब ये अगला कदम मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से LPG का शॉर्टेज हमारे कमर्शियल्स के लिए दिखाई जा रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे, 25 से 30% इंक्रीज हमने कुछ 5-6 दिनों में किया है भारत में. उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आगे जाते वक्त अगर हमें देखना है तो लगभग 10% LPG ये कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है और 1.5% इंडस्ट्रियल यूज के लिए LPG सिलेंडर जाते हैं. तो हमारी ये कोशिश है, ये दरखास्त है सरकार से कि अगर इथेनॉल को कुकिंग फ्यूल कर अल्टरनेटिव अगर उन्होंने मान्यता देते हैं, परमिशन देते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर परमिशन देते हैं, तो निश्चित रूप से अगर पूरा कमर्शियल LPG का कंजम्पशन आपने देखा तो 2.6 मिलियन मेट्रिक टन होता है. उसके इक्विवेलेंट 500 से 600 करोड़ लीटर इथेनॉल उसको लग सकता है. आज अगर इथेनॉल की स्थिति देखोगे तो भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है. उसमें से लगभग 2,000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी तैयार हुई है, लेकिन 20% ब्लेंडिंग प्रोग्राम में 1,000 लीटर ही इथेनॉल लगता है. तो लगभग 1,000 करोड़ लीटर की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे पास है. और अगर ये 500-600 करोड़ लीटर की सिर्फ कमर्शियल LPG को रिप्लेसमेंट हमने अगर इथेनॉल से किया तो निश्चित रूप से किसानों को, फैक्ट्री ओनर्स को और सभी को इससे फायदा होने वाला है. और देश का भी परकीय चलन या फॉरेक्स जिसको बोलते हैं उसकी बचत होने वाली है, डिपेंडेंसी कम होने वाली है. आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम हम उठा सकते हैं. मेरी आपके माध्यम से सरकार का दरखास्त रहेगी कि उन्होंने अगर हमें परमिशन देते हैं तो निश्चित रूप से इथेनॉल के थ्रू कॉस्ट सेम आती है लगभग, और उसके माध्यम से इंपोर्टेड LPG से ज्यादा हम डोमेस्टिक इथेनॉल का यूज कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है. आपने जो अभी स्टोव देखा इथेनॉल, वो पुणे बेस्ड कंपनी ने ही बनाया था. केन्या में लगभग 15 लाख घरों में ये स्टोव का आज भी वापर हो रहा है. इसलिए निश्चित रूप से अगर सरकार परमिशन देती है तो हम तुरंत
प्रायोगिक बेसिस पे हमारे पास 1000 स्टोव उपलब्ध है और हम उसका प्रात्यक्षिक सरकार को दे सकते हैं। धन्यवाद।